चांद की सतह पर उतरना किसी भी देश का सपना हो सकता है और भारत ने इस सपने को चंद्रयान-3 के माध्यम से पूरा कर दिखाया है। भारत का चंद्रयान-3 चांद के उस क्षेत्र में कामयाबी से लैंड करने में सफल रहा है जहां उतरने की हिम्मत दुनिया के किसी भी देश ने अब तक नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक देश रूस ने यह हिम्मत दिखाई भी तो उसका ये अभियान यानी लूना 25 क्षतिग्रस्त हो गया और उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। हालांकि भारत का ये अभियान पूरी तरह से सफल रहा है और उसने अभियान के लिए निर्धारित सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, जिसके अंतर्गत लैंडर का चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर प्रज्ञान का चांद की सतह पर चलना और लैंडर तथा रोवर द्वारा चांद की सतह पर इन सीटू जांच करना शामिल था। चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने में कामयाबी मिली है। साथ ही चांद की सतह पर भूकंप आते हैं, इसका पता लगाने में भी इसे सफलता मिली है। पर अब हमारे चंद्रयान-3 के सामने एक गैर निर्धारित लक्ष्य है और वो है अपने सर्वाइवल को साबित करना और दोबारा से जागना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान-3 के दोबारा जागने से संबंधित तथ्यों के बारे में। चंद्रयान-3 के दोबारा एक्टिव होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है वहाँ का वातावरण, जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार अपना चक्कर पूरा कर लेता है, वहीं चांद अपने अक्ष पर पूरी तरह से एक चक्कर लगाने में करीब 27 दिन का समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर चांद का एक दिन होता है और लगभग इतने ही दिनों की एक रात होती है। चूँकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और हवाएं नहीं चलती हैं, इसलिए चांद की सतह पर जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वहां ताप का स्थानांतरण नहीं होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ये ताप का अंतर इतना ज्यादा है कि चांद पर धूप वाली जगह पर जहां तापमान 130 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, वहीं छांव वाली जगह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यानी अगर कोई इंसान चांद पर धूप वाली जगह पर खड़ा हो जाए तो उसका खून गर्मी से खौलना शुरू कर देगा और उसकी मौत हो जाएगी, और अगर छांव वाली जगह पर खड़ा हो जाए तो ठंड की वजह से उसका खून जम जाएगा और उससे भी उसकी मौत हो जाएगी। तो ऐसे चरम तापमान वाली जगह पर दिन और रात के तापमान में कितना अंतर होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे चंद्रयान-3 को अपने सर्वाइवल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, यानी हमारा लैंडर और रोवर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का ही इस्तेमाल करके काम कर रहे थे। पर अब चूंकि चांद की सतह पर रात हो चुकी है, इसलिए उन्हें अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक ठंड की वजह से लैंडर और रोवर के सेंसर्स के खराब होने का डर है। चांद की सर्द रातों में चंद्रयान-3 के सर्वाइवल में दिक्कत आने की एक वजह ये है कि लैंडर और रोवर के इस मॉडल में रेडियो आइसोटोप हीटर्स नहीं लगाए गए हैं, जबकि रूस और चीन द्वारा भेजे गए अभियानों में उनके मॉडल्स में हीटर लगे हुए थे, जिस वजह से वो चांद की सतह पर ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाए। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के मॉडल में हीटर नहीं लगाने की वजह ये थी कि वैज्ञानिकों के इसके वजन के बढ़ जाने का डर था। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर रात होने से पहले ही लैंडर और रोवर की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करके उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया है। हमारे वैज्ञानिकों को पूरी आशा है कि 22 सितंबर के आसपास हमारा लैंडर और रोवर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। चंद्रयान-3 के दोबारा एक्टिव होने की राह में एक और समस्या ये है कि इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को वो रिसीव कर पाता है या नहीं। अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल्स का जवाब देते हैं तो उनके दोबारा एक्टिव होने की पूरी संभावना है, और अगर इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल्स का जवाब नहीं आता तो लैंडर और रोवर के रिएक्टिव होने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान-3 से पहले बिना रेडियो आइसोटोप हीटर के कोई अभियान चांद पर भेजा ही नहीं गया हो। इससे पहले 2019 में इजराइल भी बेयरशीट नामक यान, जो बिना रेडियो आइसोटोप हीटर वाला था, चांद पर भेज चुका है। हालांकि लैंडिंग के वक्त वो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्रैश हो गया था, पर क्रैश होने के बावजूद उसके लैंडर से वीक सिग्नल्स मिल रहे थे जो रात होने पर बंद हो गए थे। पर हमें पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान-3 दोबारा एक्टिव होगा और चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने की एक अहम वजह वहाँ की सतह पर पानी की खोज करना और हाइड्रोजन को तलाशना उसे पूरा कर पाएगा, और भविष्य में चांद की सतह पर मानव कॉलोनीज को स्थापित करने की दिशा में अपना योगदान दे पाएगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।